गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये वीडियो प्राइस एक्शन सीरीज़ का फोर्थ वीडियो होने वाला है और इस वीडियो हम विमटा लैब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि निफ्टी फार्मा का एक स्टॉक है। ये स्टॉक इधर अभी रिसेंटली ये स्टॉक ने 20% का अप मूव दिया था, अपर सर्किट, ये वाला कैंडल 8 नवंबर, और नेक्स्ट डे अभी मंडे को ही 15% ये कैंडल ऊपर गई थी, ये वाली 11 नवंबर वाली। इसको इधर टू पॉइंट जेसी स्टॉक्स 2.0 पे भी रिकमेंड किया था यहाँ पे, और इसमें ऑलरेडी इधर से तो हम लोग ही थे नीचे से। इसको प्रीमियम में भी दिया था और मिंटर से कम्युनिटी में भी इसको पूरा शेयर किया था, ये वाले स्टॉक को। तो ये क्यों शेयर किया था, क्या देख के शेयर किया था, और इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि ये स्टॉक में इतना अप मूव आएगा, वो सब इसका टीडीए करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले स्टॉक को ईयरली से स्कैन करते हैं। ईयरली में क्या हो रहा है, ईयरली में मैं देखूँ तो ईयरली में मेरे पास एक यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये वाला, और एक अभी ये लाइव डिमांड जोन बन रहा है अभी मेरे पास RB7। ईयरली में मेरे पास दो डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन भी ये वाले पीछे के डिमांड जोन से बना है। देखो ये वाला है। अगर मैं ईयरली में ईयरली को अगर मुझे क्विक में समझना हो तो मुझे क्या समझ में आ रहा है ईयरली में, कि स्टॉक पहले ये यहाँ पे ओपन होता है, ये वाले पे 182 पे, फिर साइड वेज ये बेस कैंडल बनाता है, 3 बेस कैंडल बनने के बाद ड्रॉप आता है, ऑल टाइम लो लगता है, ये कंसोलिडेशन होता है, फिर यहाँ से प्राइस डिमांड जोन बना के ऑल टाइम लो पे ईयरली का डिमांड जोन बना के ऊपर जाती है, फिर से बैक टू बैक ईयरली का डिमांड जोन बनता है, और ये वाले ईयरली डिमांड जोन को प्राइस ब्रीच कर देता है फाइनली, ये वाली कैंडल 31 दिसंबर वाली कैंडल। उसके बाद ऑल टाइम हाई से नीचे आता है स्टॉक। उस स्टॉक नीचे आने के बाद ईयरली के डिमांड जोन से अभी चल रहा है, और ईयरली के डिमांड जोन के चलने के बाद प्राइस में एक ईयरली का डिमांड जोन भी बन जाता है फॉलोअप, ये वाला RB6। प्राइस RB6 लगा के ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई होता है 344, ये वाली कैंडल का 31 दिसंबर, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऑल टाइम हाई। उसके बाद फिर से ये वाला ये दो कैंडल बनती है, और उसके बाद अभी ये लेग आउट बन रही है, एक्साइटिंग कैंडल, लाइव कैंडल है। अनलेस ज़्यादा कुछ सेलिंग नहीं आता तो ये वाला ईयरली डिमांड जोन बन जाएगा। अब चलते हैं हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में भी अगर मुझे ब्रीफली समझना हो क्विकली कि क्या हो रहा है स्टॉक में, तो उसमें भी वही है, ईयरली के डिमांड जोन में भी हाफ ईयरली डिमांड जोन है विमटा लैब्स के अंदर। ये कोइंसाइडिंग वाला है, ये वाला नीचे वाला ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ मैं हाफ ईयरली डिमांड जोन को। और यहाँ पे ये वाला भी डिमांड जोन है, ये भी अभी लाइव कैंडल ही, एक्साइटिंग कैंडल इसकी भी, ब्लू कलर, यस डन। ये वाला ईयरली का जैसे वैसे हाफ ईयरली का भी है, जहाँ बैक टू बैक ईयरली डिमांड जोन है उसी के अंदर मेरे पास हाफ ईयरली डिमांड जोन भी हो गया। और ये वाले डिमांड जोन तो हाफ ईयरली का ये में भी है, ये वाले में जो अभी रिसेंटली बन रहा है वो बन नहीं चुका है, ये लाइव कैंडल है ये वाली। मैं बस ये ज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी अभी, सॉरी। फिर क्वार्टरली में चलते तो क्वार्टरली में क्या समझ में आता है, मैं ये सारे के सारे ड्राइंग्स डिलीट कर रहा हूँ अभी, ईयरली और हाफ ईयरली के। क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि स्टॉक ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड से चलने के बाद स्टॉक में क्या हुआ, स्टॉक यहाँ से डाउन, ऑल टाइम हाई से डाउन आने के बाद ये एक सप्लाई जोन क्रिएट करता है, ऑल टाइम ये वाला सॉरी ये वाला सप्लाई जोन RB1। स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद एक RB1 सप्लाई जोन क्रिएट करता है। RB1 सप्लाई जोन क्रिएट करने के बाद क्या होता है, स्टॉक में एक मेरा यहाँ पे एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे ये डिमांड जोन ईयरली डिमांड जोन के टच होने के बाद बना है RB2। यहाँ पे ईयरली डिमांड जोन भी है, देखो जो मैंने पहले मार्क किया था ना, ये वाला प्राइस उधर से ही चल रही है। ये तो क्लियर है कि ईयरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। अब क्वार्टरली में हम अच्छे से समझते हैं इसको। क्वार्टरली में प्राइस हाफ ईयरली और ईयरली डिमांड से रिएक्शन देने के बाद एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बना देता है यहाँ पे।
उस डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस जब ऊपर जारी होती है तो ये वाला क्वार्टरली का सप्लाई जोन ये प्राइस को रोकने का ट्राई करता है, क्योंकि प्राइस ईयरली और हाफ ईयरली से चल रही है। एक बार के लिए ये सप्लाई जोन ने साइड वेज कर दिया एक्स्ट्रा ये वाले प्राइस को, विमटा लैब्स को, बट फिर से प्राइस में एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन बन जाता है और प्राइस इसको ब्रीच कर देती है, ये क्वार्टरली के डिमांड जोन को। डार्क ग्रीन कलर RB3, ये RB3 RB1 को ख़त्म कर देता है क्वार्टरली सप्लाई जोन को। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये ऊपर कुछ ये वाला कुछ सेलिंग रहा होगा, ये विदाउट बेस वाला है, देखो ये वाला विदाउट बेस कैंडल है, बट ये पीछे ये वाली वीक है तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेप का कुछ होगा सप्लाई जोन, तो इसलिए मैंने इसको पूरा ऐसे मार्क किया हुआ है क्वार्टरली को। वो चार्ट में भी दिखेगा क्या हुआ क्या नहीं। देखो ये मार्किंग हो गया क्वार्टरली का सप्लाई जोन। ये सिर्फ विदाउट बेस ऐसे मार्क होता है ये वाला, बट क्योंकि प्राइस में पीछे कुछ ट्रेप जैसा दिख रहा है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ एक साथ में, इसलिए मैंने ऐसे मार्किंग किया हुआ है। RB4 ये हो गया। अब प्राइस में क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जारी होती है तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन क्वार्टरली का डिमांड जोन बना के प्राइस ऊपर जारी होती है तो ये वाला सप्लाई जोन एक बार के लिए प्राइस को नीचे पुश भी कर देता है। देखो सॉरी ये वाला एक बार के लिए प्राइस ये 30 सितंबर वाली कैंडल प्राइस इसको नीचे भी पुश कर देता है, बट बाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि प्राइस इसको भी ब्रीच कर देती है प्रीवियस क्वार्टरली डिमांड जोन को और ऑल टाइम हाई लगा देती है। और ये मेरा RB5 न्यू क्वार्टरली का डिमांड जोन क्रिएट हो गया, जिसने प्रीवियस RB4 क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच करके ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऑल टाइम हाई लगा देती है, ये वाली कैंडल 31 दिसंबर वाली प्राइस ऑल टाइम हाई लगा देती है और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाती है। इस बार प्राइस नीचे आते आते प्राइस में क्या होता है, प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को प्रॉपर टच नहीं करती है और उसके पहले ही प्राइस ऊपर चली जाती है। देखो मेरा ये वाला क्वार्टरली डिमांड जोन फ्रेश ही है, अभी टेस्ट ही नहीं हुआ है, प्राइस एग्रेसिवली ऊपर चली गई है। यहाँ पे मेरे पास ये वाला एक डिमांड जोन हो गया क्वार्टरली का, ये वाला विदाउट बेस वाला RB6 प्राइस RB6 फॉर्मेशन के बाद प्राइस में क्या होता है, ये वाला एक डिमांड जोन बनता है क्वार्टरली का RB6। इसका क्लोजिंग भी अच्छा नहीं है, बट क्योंकि ये क्वार्टरली में बना है इसलिए मैंने विदाउट बेस वाला मार्क किया है और इसको भी समझेंगे क्यों मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऑल टाइम हाई से प्राइस ये वाला कहीं भी सप्लाई जोन से नीचे आता है विदाउट बेस वाले में, ये वाले RB7 वहाँ से प्राइस नीचे आता है और प्राइस नीचे आने के बाद जो RB6 वाला बना है वहाँ से रिएक्शन देके ऊपर चला जाता है। प्राइस RB6 जो बना है वहाँ से ऊपर चला जाता है फिर से ये वाली कैंडल, और उसके साथ ही एक न्यू डिमांड जोन बना देता है ये वाला क्वार्टरली में, ये वाला देखो ये वाला ये न्यू डिमांड जोन बना देता है। उसके बाद ऑल टाइम हाई लगता है स्टॉक में और स्टॉक में फिर से नीचे आता है और ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन है पीछे मेरे पास RB6 वाला। प्राइस वहाँ से रिएक्ट करके ये वाला रिमूव देता है और उसके बाद ये वाला कैंडल मेरे पास एक और डिमांड जोन बन गया यहाँ पे क्वार्टरली का RB8, जिसने ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 505 है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद क्या होता है, प्राइस में फिर से प्राइस नीचे आती है ऑल टाइम हाई लगा के, फिर से क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन, फिर से ऊपर जाने की ट्राई, फिर से नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आ रही है। इसमें मैं सेलिंग तो देख सकता हूँ कि ये वीक्स बन रही है प्राइस में, तो प्राइस एक्साइटिंग कैंडल बन रही थी बट प्राइस को वो बेस कैंडल बना के रख दिया सेलिंग ने। और ये अभी जो लाइव क्वार्टर चल रहा है उसका कैंडल है ये वाला, अभी लेटेस्ट कैंडल 12th ये वाली कैंडल जो मार्क कर रहा हूँ मैं, वो वाली 12 नवंबर। तो मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी बन रहा है यहाँ पे, बना नहीं है, ये लाइव कैंडल है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो ये बन गया, तो ये मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के पर्पज़ से समझा रहा हूँ। ये वाला ये अभी कैंडल क्लोज नहीं हुए तो ये मार्किंग नहीं होगा अभी ये वाला। तो ये वाली जो अभी डिमांड जोन मार्क हो रहा है क्वार्टरली का डिमांड जोन, वहाँ ईयरली का भी डिमांड जोन बन जाने वाला है, हाफ ईयरली का भी बनने वाला है और क्वार्टरली का भी बनने वाला है। ये कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद की बात है, दिसंबर के बाद।
तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न नज़र आ रही है, ये वाली, कि प्राइस ऑल टाइम हाई दे रहा है, नीचे आ रही है, क्वार्टरली का डिमांड जोन बना रहा है, फिर से ऊपर जाता है, ये न्यू ऑल टाइम हाई बनता है। देखो 456 पीछे वाला ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर अभी प्राइस 501 समथिंग 502 समथिंग करके नीचे आता है, फिर से क्वार्टरली के डिमांड जोन को हिट करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से ऑल टाइम हाई आता है यह वाला 621, उसके बाद फिर से नीचे आता है, और उसके बाद फिर से न्यू ऑल टाइम हाई देता है। ठीक है, ये हो गया क्वार्टरली। अब चलते हैं मंथली में। मैं क्वार्टरली का एक ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला 391 पे। अब मंथली पे आते हैं। मंथली पे यहाँ से समझते हैं मंथली पे, ये वाला। मैं क्वार्टरली का सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ अभी। ये हो गया। अब मंथली में मैं आ रहा हूँ, तो मैं जिस क्वार्टरली में ये सप्लाई जोन का बोल रहा था, ये वाला मैंने मार्क किया था सप्लाई जोन। उधर मैं मंथली में देख रहा हूँ, तो मुझे पास मंथली में एक मंथली का सप्लाई जोन दिख रहा है, ये वाला रियली बेस्ट ड्रॉप। ठीक है, ये मंथली सप्लाई जोन को क्वार्टरली का भी बेकिंग था, ये बस याद रखना है ये वाले को। ये हो गया मेरे पास एक मंथली का सप्लाई जोन, ये मेरे पास एक मंथली का सप्लाई जोन हो गया। और जिधर क्वार्टरली का सप्लाई जोन था, उधर ही एक मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन भी है। ये वाला देखो, जो RB2 में मार्क कर रहा हूँ, इधर भी एक सप्लाई जोन है, ये वाला, ये इसको मैं सिर्फ ग्रीन में रख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। देखो ओवरलैप होगा, इसको दिख रहा है, ये मंथली क्वार्टरली दोनों ओवरलैप कर रहे हैं पूरे, कोइंसाइडिंग कर रहा है। अब मैं क्वार्टरली को डिलीट कर रहा हूँ। प्राइस ईयरली से चलने के बाद प्राइस में क्या हो रहा है, ये डिमांड जोन बनता है, ये वाला, ये सप्लाई जोन बन रहा है नीचे आते आते, मंथली में मार्क किया हो RB3। अब इसको ध्यान से देखना, RB3 सप्लाई जोन बन रहा है मेरा। ईयरली में मेरे पास एक डिमांड जोन बन जाता है नीचे, ये वाला, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते जाते एक और डिमांड जोन बना दिया ये वाला। बट इसका इतना कुछ खास, ये वाली बेस कैंडल इतनी खास नहीं है, इसलिए मैं इसको अभी जाने दे रहा हूँ। फिर प्राइस में ये वाला एक डिमांड जोन बन जाता है, RB5 रैली, बेस रैली, ये वाला। और ये डिमांड जोन जब बनता है, तो ये डिमांड जोन की लेगआउट की एंट्री हो जाती है इसमें, मंथली सप्लाई जोन में, मंथली सप्लाई जोन प्लस क्वार्टरली सप्लाई जोन में, ये वाली कैंडल, ये 31 दिसंबर हमने पहले ही देख लिया है कि ये वाली सप्लाई जोन है, ये वाला मंथली का, वो क्वार्टरली से कोइंसाइडिंग कर रहा है। ठीक है, क्वार्टरली मंथली से प्राइस रिएक्शन दे के प्राइस नीचे आती है, ये वाले से प्राइस नीचे आती है, नीचे आते आते क्या होता है, एक मेरे पास ये वाला एक प्राइस नीचे आके इसको वीक टू वीक की रिएक्शन दे देती है, ये वाले को मेरी प्राइस अगर मैं बॉडी टू वीक मार्क करूँगा तो प्राइस आई भी नहीं है वहाँ पे। देखो प्राइस एग्रेसिवली वीक टू वीक चल के प्राइस ये वाले सप्लाई जोन को ब्रीच कर देती है, ये वाला मंथली का सप्लाई जोन। मैं यहाँ पे क्वालिटी मंथली डिमांड जोन लिख रहा हूँ, क्योंकि इसने क्वार्टरली सप्लाई जोन और मंथली डिमांड जोन को ख़त्म किया है। रुको मैं इसको पूरा टेक्सटाइल और 1 सेकंड, क्वालिटी MD सर बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग MSZ प्लस QSZ। ठीक है, अब बेटर है ये वाला, ये ये वाले सप्लाई जोन मंथली और क्वार्टरली को ख़त्म किया। उसके बाद प्राइस में ये जो लेगआउट बनती है वो मंथली और क्वार्टरली के अंदर फिर से एंटर कर जाती है, ये वाली लेगआउट, ये वाली 30 अप्रैल वाली। प्राइस नीचे आती है, 2 बेस कैंडल बनाती है, लेगआउट बनाती है, ये एक डिमांड जोन बन गया मेरा। प्राइस ऑल टाइम हाई जस्ट लगा के फिर से नीचे आ जाती है, देखो 345,
प्राइस ये सप्लाई जोन को जस्ट ब्रीच करके ऊपर से आ रही है, ऑल टाइम हाई से नीचे मेरे ये वाले डिमांड जोन। अब देखो ऑल टाइम हाई दे दिया प्राइस ने 345, क्लोजिंग नहीं दी, ब्रीच ब्रीच भी कर दिया सप्लाई जोन को, फिर से प्राइस नीचे आ गई। ये वाला जो ये राइट साइड में देखना, पूरा राइट साइड, फिर प्राइस नीचे आती है, सप्लाई जोन डिमांड जोन को रिएक्शन देती है, फिर से प्राइस एक डिमांड जोन बना देती है, ये वाला प्राइस फिर से डिमांड जोन बना देती है, ये वाला। इसको अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो, चलो इसको ऐसे मार्क करते, ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद क्या होता है प्राइस में, प्राइस फिर से ऑल टाइम हाई देती है, प्राइस यहाँ से फिर से ऑल टाइम हाई देती है, फिर से ऑल टाइम हाई देती है, और प्राइस फिर से नीचे आके फिर से मंथली के डिमांड जोन से चल रही है। ये एक सप्लाई जोन बन गया। इस बार प्राइस नीचे आते आते क्या करती है, सप्लाई जोन क्रिएट कर देती है। अच्छा क्लोजिंग नहीं है, लेकिन के नीचे भी क्लोजिंग नहीं है इसका, बट समझने के पर्पज़ से हम कह सकते हैं कि एक सप्लाई जोन बना था मंथली के टाइम फ्रेम में। प्राइस मंथली के डिमांड से चल के ऊपर जाती है, देखो ये सप्लाई जोन बना, प्राइस नीचे आती है, मंथली के डिमांड से रिएक्शन दे के ऊपर जाती है। ऊपर जाते जाते ये सप्लाई जोन प्राइस को लाइक नीचे पुश करता है, ये वाला RB9 सॉरी RB9 जो मंथली का सप्लाई जोन है वो प्राइस को नीचे पुश करता है। नीचे पुश करने के बाद प्राइस फिर से, प्राइस ये वाली दिख रहा है डीप में, प्राइस डीप में आके पहले तो बॉडी टू वीक रिएक्शन देती है प्राइस विम्टा लैब्स में, ये वाला बॉडी टू वीक रिएक्शन दिया। उसके बाद क्या होता है, ये सॉरी पहले वीक टू वीक रिएक्शन दिया, पहले विम्टा लैब्स में क्या हुआ, वीक टू वीक रिएक्शन दिया, ये वाला ऐसे मार्क होगा रैली, ये रैली कैंडल है, बेस बेस रैली। ये हो गया, प्राइस पहले वीक टू वीक रिएक्शन देती है और उसके बाद प्राइस बॉडी टू वीक रिएक्शन देती है, प्राइस बॉडी टू वीक रिएक्शन देती है, और ये रिएक्शन देने के बाद प्राइस एक मंथली का डिमांड जोन फॉर्म कर देती है, ये वाला देखो, ये वाला मंथली का डिमांड जोन फॉर्म कर देती है, और प्राइस ऊपर जाते जाते फिर से ये टेस्टेड मंथली का सप्लाई जोन है, वहाँ से डाउन आ रहा है, फिर से डाउन आ रहा है नीचे, और इस बार नीचे आते आते ये जो मंथली का डिमांड जोन, न्यू डिमांड जोन बना, वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा रही है, वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा रही है, और इस बार ऊपर जाते जाते फिर से एक मंथली का डिमांड जोन बना दिया, ये वाला रैली बेस 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 रैली। ये 3 बेस कैंडल का जोन ले रहा हूँ मैं, और जहाँ से लाइक मूव आया ना उसी कैंडल को मैंने पूरा मार्क किया हुआ है मंथली में। प्राइस में ऑल टाइम हाई आता है, ये 452 के लेवल को निकाल के 500 समथिंग लेवल आता है इसमें, प्राइस फिर नीचे आता है, और नीचे आते आते प्राइस इस बार लेगिन जो कैंडल है सप्लाई जोन में, सॉरी जो सप्लाई जोन में अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला रैली बेस बेस ड्रॉप और ड्रॉप, तो ये वाली जो लेगिन कैंडल है मेरे पास 31 अक्टूबर वाली, उसको ब्रीच कर दिया इस बार विम्टा लैब्स में। एक डिमांड जोन टूटा मेरा, बट डिमांड जोन टूटने के बाद क्या हुआ, ये जो पीछे कुछ भी RB10 है, पीछे भी डिमांड जोन है, टेस्टेड डिमांड जोन है, प्राइस उधर से फिर से ऊपर चला जाता है। देखो प्राइस मेरे पास टेस्टेड डिमांड जोन है, प्राइस फिर से उधर से चल जाता है। ये हमने पहले के वीडियोस में भी देखा है, टेस्टेड डिमांड जोन और टेस्टेड सप्लाई जोन कैसे काम करता है। उधर ही ये सेम इसमें हुआ, टेस्टेड डिमांड जोन से प्राइस चल गया, और चलने के बाद प्राइस में एक डिमांड जोन बन जाता है, यहाँ पे देखो डिमांड जोन बन जाता है, ये वाला प्राइस ऊपर जाते जाते ये वाले सप्लाई जोन को टेस्ट करता है, देखो रेडी, ये वाले सप्लाई जोन को प्राइस टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के साथ साथ ये वाली जो कैंडल है, ये वाली लास्ट 31 जुलाई वाली, 31 जुलाई वाली ऑल टाइम हाई दे देती है, बट प्राइस ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग नहीं होता है। फिर भी अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूँ तो चलेगा, ये वाला मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि अगर मंथली की कैंडल 30 डेज़ की अगर कैंडल फॉर्मेशन होती है तो उसमें 25 डेज़ फर्स्ट 25 डेज़ बाइंग, और अगर 5 दिन लास्ट सेलिंग हो तो हम 25 डेज़ की बाइंग को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, जस्ट बिकॉज ऑफ 5 डेज सेलिंग। तो सेम इसमें हुआ,
ये यहाँ पे क्लोजिंग होती तो और भी अच्छा रहता ऑल टाइम हाई पे, बट प्राइस ऑल टाइम हाई से सेलिंग से नीचे आके यहाँ पे क्लोज होती है ये वाले लेवल पे। प्राइस समथिंग 518 से लेके प्राइस 518 पे क्लोज ना होके प्राइस 455 पे क्लोजिंग होती है। तो लाइक इट्स लाइक 50% लाइक सेलिंग खा गई ऑल टाइम हाई वाली। ये वाला एक मंथली का डिमांड जोन मैं उस पर्पज से मार्क कर रहा हूँ। प्राइस में फिर क्या होता है आगे, प्राइस एक और लेग आउट बना देती है। प्राइस ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद मैं एक मंथली का डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ, बट प्राइस में क्या होता है, प्राइस वहीं से ऊपर चली जाती है। ये वाले 455 यहाँ से ओपन हो गए, प्राइस नीचे आती नहीं है इस बार। ये मंथली का डिमांड जोन हो गया मेरा। आगे क्या होता है प्राइस में, प्राइस ऑल टाइम हाई से फिर से एक सप्लाई जोन बना के नीचे आ रही है। जैसा पैटर्न क्वार्टरली में हो रहा था वैसा सेम अभी मंथली में हो रहा है कि प्राइस ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, डिमांड से चल रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से ऑल टाइम हाई दे रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। सेम क्वार्टरली में हो रहा था, सेम मंथली में हो रहा है। मंथली में मेरे पास ये एक डिमांड जोन था, ये वाला RB14। प्राइस उधर से रिएक्शन देती है और एक और डिमांड जोन बना देती है, ये वाला डिमांड जोन। और अभी ये ऊपर तो मेरे पास फ्रेश ही है सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन तो फ्रेश है। अभी प्राइस क्या करती है, न्यू डिमांड जोन बना के ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ऊपर जाते जाते यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बन जाती है, ये वाली नीचे आती है कैंडल 28 मार्च वाली, और फिर ऊपर जाती है। तो प्राइस में ये वाला सप्लाई जोन है, एक बार के लिए काम भी करेगा, और उसने काम किया भी, प्राइस को नीचे पुश कर देता है और प्राइस नीचे आ जाती है। नीचे आने के साथ क्या होता है प्राइस में, ये जो प्रीवियस मंथली का डिमांड जोन होता है, ये वाला जो फ्रेश था वहाँ से प्राइस अभी चल रहा है, और वहाँ से चलने के बाद क्या होता है प्राइस में एक मंथली का डिमांड जोन रेडी हो जाता है। ये वाला मंथली का डिमांड जोन रेडी होने के बाद ये ऊपर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। 554 वाली कैंडल देखो, ये वाली कैंडल 30 अगस्त, प्राइस नीचे आता है। ये सप्लाई जोन जो है ये वाला एक बार के लिए टेस्टेड था, वो फिर से टेस्ट कर रहा है, फिर से इसको रिएक्शन दे के नीचे प्राइस को लेके आ रहा है। यहाँ पे टेस्टेड था 30 अप्रैल को, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 31 जुलाई को फिर से टेस्ट करता है प्राइस, और प्राइस को डाउन साइड पुश भी करता है। देखो प्राइस यहाँ पे जाती है नीचे 482, और 482 जाने के बाद जो न्यू डिमांड जोन बना होता है RB17 वाला, वहाँ से प्राइस ये वाला RB17 जो बना है प्राइस वहाँ पे आके ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के साथ साथ प्राइस ने क्या किया, जो प्रीवियस सप्लाई जोन था RB15 उसको ख़त्म किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया, सॉरी क्लोजिंग नहीं, उसको ब्रीच किया 673। क्लोजिंग लाइक उधर ही हुआ है, सप्लाई जोन के जो डिजिटल लाइन है उसके आसपास ही क्लोजिंग हुआ, ये वाला 625 समथिंग। उसके बाद प्राइस नीचे आती है ऑल टाइम हाई लगा के, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद नीचे आने के बाद प्राइस में एक न्यू अभी मंथली का डिमांड जोन बन गया है। ये कैंडल अभी क्लोज नहीं है, ये वाली लाइव कैंडल है, ये लाइव डिमांड जोन है अभी मंथली का। अब मैं इसको लाइव कैंडल को, ये मंथली का डिमांड जोन है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अब इसमें चलते हैं क्वार्टरली में, ये इतना तो मंथली तक क्लियर है। जैसे सेम क्वार्टरली में हुआ था कि उल्टा टाइम हाई लगा के नीचे आता है, क्वार्टरली के डिमांड जोन फॉलो होते हैं, फिर से उल्टा टाइम हाई लगाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉलो होते हैं, वैसा सेम मंथली में हो रहा है। देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उल्टा टाइम हाई लगा रहा है, नीचे उल्टा टाइम हाई से सेलिंग आती है, नीचे आता है, डिमांड जोन से फिर से ऊपर जाता है, फिर से उल्टा टाइम हाई से सेलिंग आती है, फिर से नीचे आता है, फिर से डिमांड जोन से चलता है ऊपर, सप्लाई जोन काम करते हैं, नीचे आता है, डिमांड जोन से काम फिर से ऊपर जाता है, फिर से सप्लाई जोन नीचे पुश करता है, फिर से डिमांड जोन से ऊपर, और ये अभी ऑल टाइम हाई लगा के आ रहा है अभी 805 समथिंग। ये अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई है इसमें मंथली में। अब चलते हैं वीकली में। वीकली में अगर देखें तो जहाँ पे मंथली के डिमांड जोन है वहीं पे भी क्वार्टरली के वीकली के भी डिमांड जोन मुझे देखने को मिल रहे। देखो ये वाला वीकली का डिमांड जोन रहा, यहाँ पे भी वीकली का डिमांड जोन रहा। इसको मैं ये तो क्लियर हो गया ना, मैं इसको अब रिसेंट में दिखाता हूँ, रिसेंटली वीकली में क्या हुआ था। इतना तो क्लियर है मंथली में। रिसेंटली प्राइस में क्या हुआ, ये जो मूव आया उसके पहले का मैं समझाता हूँ। ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना उसके पहले का उसके पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो प्राइस
हर एक वीकली के डिमांड जोन फॉलो कर रहा है। यहाँ से देखो प्राइस में ये वाला सप्लाई जोन बना था RB15, ये जो प्रीवियस मार्किंग, रुको मैं ना प्रीवियस मार्किंग डिलीट कर देता हूँ, एक RB15 रखता हूँ मैं, ये वाला सप्लाई जोन RB1 वाला मार्किंग, सॉरी देखो मैं मंथली पे सिर्फ मैं एक सप्लाई जोन ही मार्क कर रहा हूँ, फिर हम वीकली में चले जाते हैं। देखो वीकली में क्या हो रहा है, प्राइस मंथली ये वाले वीकली के चलने के बाद प्राइस ये वाला वीकली का सप्लाई जोन बनाता है, फिर प्राइस में एक और वीकली का सप्लाई जोन बनता है, सॉरी प्राइस में ये वाला वीकली के डिमांड जोन से चलने के बाद वीकली और मंथली ये वीकली का डिमांड जोन बनता है, उसके बाद ये वीकली का डिमांड जोन बनता है, ये वाला 1 सेकंड, ये प्राइस वहाँ से भी रिएक्शन दे रही है, फिर प्राइस में एक और वीकली का डिमांड जोन बन जाता है, प्राइस उधर से भी ट्राई कर रही है ऊपर जाने को, प्राइस सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है डाउन, ये वाले वीकली के डिमांड जोन को ब्रीच करके पीछे वाले वीकली डिमांड जोन से चल रहा है प्राइस, टेस्टेड वीकली के डिमांड जोन से, देखो अब देखो टेस्टेड वीकली के डिमांड जोन से प्राइस चल रहा है ऊपर, और जब प्राइस नीचे आ रही थी तो मेरे पास एक ये वीकली का सप्लाई जोन है जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था, नीचे आते आते मेरे पास एक नीचे जब प्राइस आ रही थी मंथली के सप्लाई जोन को हिट होने के बाद एक वीकली का सप्लाई जोन बना जो कि ऑलरेडी टेस्टेड था, फिर क्या होता है प्राइस में, ये प्राइस यहाँ से साइडवेज हो जाती है ऊपर चलने के बाद, फिर ये एक डिमांड जोन बनता है, इसका क्लोजिंग अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल एक और बार फिर से टेस्टेड कर देती है इसको, ये वाले सप्लाई जोन को फिर से टेस्ट करती है प्राइस, ये फिर प्राइस में क्या होता है, ये जो कैंडल बनी है ये वाली ठीक ठाक जो डिमांड जोन है ये वाला, सिर्फ ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ RB5, प्राइस उधर से ही ऊपर चली जाती है, मंथली पे तो आती ही नहीं है प्राइस, प्राइस यहाँ पे तो मंथली पे आती ही नहीं है, प्राइस वीकली से ऊपर चली जाती है, और प्राइस वीकली में ऊपर जाने के बाद क्या होता है प्राइस में, जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पे एक डिमांड जोन भी बना देती है, ये वाला, इसको मैं ये वाला वीकली का डिमांड जोन फॉर्म कर देती है प्राइस, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाला RB5 देखो, इसमें ना कंफ्यूज ना हो जाओ, ये वाला एक बार रिएक्शन दे देती है प्राइस वीकली में, देखो एक बार तो रिएक्शन दे देती है प्राइस, ये वाला रिएक्शन आ रहा है वो, ये वाला रिएक्शन दे दी सॉरी ये वाला वीकली का डिमांड जोन जो है ये वाला विदाउट लेगिन मैंने मार्क किया, प्राइस उधर से ऊपर चली जाती है, ऑल टाइम हाई दे देती है, न्यू वीकली का फॉलोअप डिमांड जोन बन जाता है प्राइस में, ये वाला डिमांड जोन, और ये न्यू वीकली का सप्लाई जोन बन जाता है प्राइस में, यस येलो वाला, उसके बाद प्राइस ये वाले वीकली के डिमांड जोन में आती है, और ये वाला डिमांड जोन ये वाला अभी रिसेंटली बना ना वो, अब ये डिमांड ये वाली जो लेग आउट है वो क्यों बनी, अब इसको हम डेली पे प्रॉपरली स्टडी करते हैं, ये वाली कैंडल को देखो डेली पे अगर हम देखेंगे ना इसको, ये क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली वीकली का डिमांड जोन बना है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और ये मंथली वाला भी जो पीछे वाला है उसको भी डिलीट कर रहा हूँ, और ये जो वीकली का डिमांड जोन जहाँ से प्राइस ने रिएक्शन देके ये अप मूव दिया ऑल टाइम हाई फिर से सप्लाई जोन ब्रीच करके मंथली का, उसको भी डिलीट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं ये वाला वीकली का डिमांड जोन नहीं रख रहा हूँ, ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको वीकली कर देता हूँ, देखो ये वाला RB6, अब प्राइस में क्या होता है वीकली के डिमांड जोन में मेरे पास 3 एग्जीक्यूशन है, एक ये
ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, ये पार्शली कोइंसाइडिंग हो गया, और ये वाला तो एग्रेसिव हो गया। अब प्राइस, जब प्राइस नीचे आ रही थी यहाँ से ऑल टाइम हाई से, तो ये वाला तो एग्रेसिव हो गया, ये वाला इसके तो लाइक चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये वाले के RB9, RB8 और एक RB7 है, ये वाला तो ओरिजिन है, और ये RB8 है, ये पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला डिमांड जोन है डेली का। प्राइस में क्या होता है, एक बार के लिए प्राइस ये वाले डिमांड जोन को होल्ड करता है, ये वाले डिमांड जोन को, ये वाले प्राइस एक बार ऊपर भी जाती है, ये देखो एक बार ऊपर भी जाती है, बट अल्टीमेटली प्राइस इसको ब्रीच करके, प्राइस जिस दिन ब्रीच करती है उसी दिन ये ओरिजिन को भी हिट कर जाती है। ये ओरिजिन देखो, ये वाला जो ये डेली का डिमांड जोन में मार्क कर रहा हूँ ना, उसने जो प्रीवियस मंथली का जो सप्लाई जोन है ना, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये वाले के ऊपर। जो डेली का डिमांड जोन जो मेरा है ना ओरिजिन, उसने प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ से ये वाला कौन सा जो ले, ये नीचे वाला कौन सा लेवल है, 484 टू 694, मेरे प्राइस को यहाँ से यहाँ पहुँचाया। और उसी प्राइस को वीकली का डिमांड, वीकली के डिमांड जोन का भी देखेंगे, ये वाला देखो, ये वाला वीकली डिमांड जोन प्लस डेली डिमांड जोन, और प्राइस कहाँ से आ रहा है, ऑल टाइम हाई से। अब इसमें डेली के डिमांड जोन को हिट करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर देखो, लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में डेली का चार्ट है, राइट में वीकली का। इसमें लेफ्ट साइड में अगर आप डेली के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो ना, प्राइस एक बार ऊपर जाती है, और प्राइस में प्रॉपरली देखो ना, तो प्राइस जब नीचे आ रही है ना, तो इसमें कोई सप्लाई जोन ढंग का है ही नहीं। देखो सब कुछ गार्बेज है, ये कुछ नहीं, ये सब कचरा है, देखो सब कुछ कचरा है, इसमें कोई सप्लाई जोन ही नहीं है। एक मेरे पास ये एक डेली में सप्लाई जोन है, जो कि वीकली से कोइंसाइडिंग कर रहा है, ये वाला RB10। उसके पहले प्राइस जैसे ओरिजिन को हिट करती है ना, उसके बाद देखो प्राइस कैसा मूव कर रही है ऊपर। ऊपर तो कुछ है नहीं, यहाँ नियर बाय तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चलती है, ऊपर जा रही है, और प्राइस में ये डेली EMA का कंसोलिडेशन होता है, ये कंसोलिडेशन होता है प्राइस का, ये वाला। ये जब कंसोलिडेशन हो रहा होता है ना, तभी निफ्टी और मार्केट पूरा लाइक निफ्टी और सब सेक्टर्स में फॉल आता है, फॉल देखने को मिलता है, ये वाले सब, ये वाले टाइम पर, ये वाले टाइम पे देखो 23 24 अक्टूबर ये। बट इसमें क्या हुआ मालूम, जब निफ्टी और लाइक अदर सेक्टर्स और बाकी सब भी सब डाउन था, तो ये स्टॉक लाइक साइडवेज ही लाइक घूम रहा था, ये डाउन साइड जाने के मूड में ही नहीं था। ये डेली पे ओके, डेली पे देखो कैसा कंसोलिडेशन हो रहा है, पूरा EMA को डेली का जो EMA है उसको पूरा चिपक के रख गया। और ये वाला जब मूव आया था ना, ये जो डेली EMA वाला, तभी ये ना ये वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल पे पहले मैंने दिया था 29 अक्टूबर को 2.0 पे, और ये वाला जब मूव आया ना 6 नवंबर वाला, तब फिर से इसको रिकमेंड किया था 2.0 पे कि लाइक ये स्टॉक लाइक फट सकता है। और इसको और अच्छे से देखना हो ना, तो मैं डेली पे राइट साइड में डेली कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में 125 कर रहा हूँ। 125 पे सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखना, देखो प्राइस में ये कंसोलिडेशन हो रहा है, ये जो राइट साइड में जो ये सर्कल मार्क किया ना, उसको मैं निकल रहा हूँ। यहाँ देखो, प्रॉपरली देखना इसको, प्राइस में जो भी डिमांड जोन ठीक ठीक डिमांड जोन बन रहे ना 125 में, सब फॉलो हो रहे, सबके सब फॉलो हो रहे। देखो लेग आउट अच्छी नहीं है, लेगिन अच्छी नहीं है, बेस कैंडल ज़्यादा है, फिर भी फॉलो हो रहे। देखो मैं जो भी मार्क कर रहा हूँ ना 125 के डिमांड जोन, सबके सब चल रहे, सबके सब। ऐसा भी नहीं कि स्टॉप लॉस हो रहे, 1:2 दे रहे सबके सब, देखो। और ये अप मूव, ये जो कंसोलिडेशन हुआ, मैं अगर डेली के EMA को मैं देख रहा हूँ कि डेली पे क्या हो रहा है कि प्राइस डेली EMA को पूरा चिपक गया है। राइट साइड में देखो, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे डेली EMA को पूरा चिपक गया है, और प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है।
और इतना लाइक वोलेटाइल मार्केट है, अगर फिर भी ये स्टॉक अगर नीचे नहीं जा रहा है तो क्या लाइक मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि ये स्टॉक में लाइक बायर्स का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है? क्योंकि जब ओवरऑल मार्केट सेक्टर भी डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, निफ्टी बैंक डाउन है, फिर भी ये स्टॉक लाइक नेगेटिव नहीं हो रहा है, और फिर भी ये स्टॉक में 125 काम कर रहे हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन काम कर रहे हैं इतने वोलेटाइल मार्केट में भी। तो क्या लाइक ये स्टॉक में बाइंग पोटेंशियल लाइक बायर्स इतने ज़्यादा पोटेंशियल में नहीं हो गए कि इसमें बाइंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है और बायर्स लाइक पूरे टोटल कंट्रोल में है, कि निफ्टी और बाकी सब के डाउन होने के बावजूद भी इसमें 125 काम कर रहे हैं, डेली तो छोड़ो 125 काम कर रहे हैं। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम मेरे डिमांड जोन लाइक स्मॉल टाइम फ्रेम के डिमांड जोन चल रहे, आपके स्टॉक का लाइक आपका स्टॉक में लाइक क्या ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, सबसे पहला इंडिकेशन तो है ना स्मॉल टाइम फ्रेम ही देगा। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन लाइक फॉलो होना स्टार्ट हो रहे हो तो आप ये इंडिकेशन लगा सकते हो कि नहीं मेरा स्टॉक लाइक अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई क्वालिटी का सप्लाई जोन उसमें हिट ना हुआ हो या कोई हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन हिट ना हुआ हो। इसमें तो सप्लाई जोन था ही नहीं यहाँ पे, ये तो गार्बेज ही था यहाँ पे। ये वाला देखो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी ग्रीन से, ये सब गार्बेज है। अगर यहाँ पे कुछ क्वालिटी का डेली का सप्लाई जोन होता तो अलग बात है, तो अगर यहाँ पे कोई क्वालिटी का सप्लाई जोन होता तो उसको मार्केट का भी सपोर्ट मिल जाता, तो शायद विमटा लैब्स फिर से डाउन आके ये वाले पॉइंट पे आ जाता, फिर से कन्फर्मेशन, फिर से इसमें कन्फर्मेशन यहाँ पे एंट्री मिल जाती यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन में कुछ था नहीं और निफ्टी और ये लाइक मार्केट भी डाउन था, सेक्टर्स भी डाउन थे, उसके बावजूद भी अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसमें कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना कि नहीं ये स्टॉक लाइक चल सकता है। और इसके 125 में देखो लाइक पूरा कचरा है। ये वाली जो मैंने कैंडल मार्क की है, ये वाली फर्स्ट कैंडल 11-19 वाली ड्रॉप बेस रैली, ये रैली पूरी कंप्लीट भी नहीं हो पाई। देखो ये कैंडल इनफैक्ट ये लेगिन के ऊपर क्लोज भी नहीं हुआ है, फिर भी ये कैंडल चल रही है। ये वाला डिमांड जोन देखो, ड्रॉप, ये ड्रॉप बेस बेस रैली, ये कैंडल मतलब कितना घटिया स्ट्रक्चर है ये वाला। ये जो मैंने मार्क किया RB12, देखो मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है विमटा लैब्स में, देखो पहले यहाँ से आ जाओ, डेली में चलने के बाद, ओरिजिन से चलने के बाद एक मेरे पास ये डिमांड जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना, गैप अप कैंडल होकर वहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, फिर प्राइस में ये समथिंग कुछ बना ये वाला, अच्छा डिमांड जोन नहीं है फिर भी प्राइस ऊपर रहा है, होल्ड कर रहा है, ये डिमांड जोन बनता है, उससे भी प्राइस ऊपर चली जाती है, देखो ये वाला। सो क्लोजली वॉच करना RB14 को। हाँ ये बेटर है, पूरा स्क्रीन नहीं आ जाए इसमें, देखो RB14। उसके बाद क्या होता है, ये वाला डिमांड जोन बनता है, ये वाला डिमांड जोन RB15, वो टूट के जो पीछे से डिमांड जोन है वहाँ से प्राइस चल जाती है ये वाली। ये वाला डिमांड जोन बनता है जिसकी ये लेगआउट अच्छी भी नहीं है, ये डिमांड जोन है ही नहीं, पहले तो मैं यही बोल देता हूँ, फिर भी ये डिमांड जोन होल्ड कर रहा है प्राइस को। देखो ये वाला, देखो ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन, ये भी होल्ड कर रहा है डिमांड जोन, और ये वाला डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, और ये अप मूव, जहाँ से पूरा मूव आया ना वो ये अप मूव, ये वाला डिमांड जोन 125 का। मुझे ये वाला ये स्ट्रक्चर मैंने जब देखा 125 वाला, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, 125 होल्ड कर रहे डिमांड जोन, मैंने दे दिया था इसको, रिकमेंड कर दिया कि लाइक ये वाला स्टॉक अच्छा चल सकता है, फट सकता है, ऐसा ही बता दिया था मैंने, लुकिंग गुड। उसके बाद ये मूवमेंट देखो उसका डेली पे, देखो डेली पे मूवमेंट देखो इसका, ये वाली कैंडल बनी उसकी, और ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है देखो, वीकली के सप्लाइजन को रिस्पेक्ट भी नहीं किया, एक भी बार रिस्पेक्ट नहीं किया, एक ही बार में पूरा ब्रीच कर दिया। 20% वाली कैंडल फ्राइडे को बनी थी ना वो,
और ये नेक्स्ट डे मंडे को अभी ये भी 15% अप थी ये वाली कैंडल, ये भी ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही है। अगर आपका स्टॉक निफ्टी और मार्केट के डाउन होने के बाद भी प्राइस अगर आपका स्टॉक होल्ड कर रहा है और अगर आपके स्टॉक में 125 फॉलो हो रहे हैं, और ये टीडीए करने के बाद हमने देखा है कि यहाँ पे डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं। हमने ऐसा तो नहीं कि सीधा डेली का और वीकली का चार्ट खोल के बता दिया, या हमने डायरेक्ट वीकली का और डेली का चार्ट देख के लाइक हमने बोल दिया कि नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने तो पूरा ईयरली से इसको पूरा एनालाइज किया, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली में। क्वार्टरली में हमने कैसे देखा कि ऑल टाइम हाई लगा कि मंथली के डिमांड लाइक क्वार्टरली में ऑल टाइम हाई लगा कि फिर से क्वार्टरली का डिमांड जोन में आने के बाद चलता है। सेम मंथली में हो रहा है। और ये वीकली का चार्ट, और अभी ऑल टाइम हाई से अभी नीचे आ रहा है। मेरे पास ये क्वार्टरली का वीकली का डिमांड जोन है। तो अभी हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं करंट सीनेरियो में? एक मेरे पास एक ये WIT वाला तो लेवल है ही, वीकली ये में भी है, उसके अंदर वीकली ये में भी है, और डेली में जाते तो क्या पता चलता है। डेली में मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर है विमटा लैब्स में, ये वाला ड्रॉप बेस 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 रैली, 3 बेस कैंडल वाला जोन, ये डेली ये में ऊपर, ये वाले जोन को वीकली में का भी सपोर्ट मिल गया। ये डेली का एग्जीक्यूशन है, ये पार्शियली कोइंसाइडिंग भी है और इसमें क्रॉसओवर भी है। ये वाला डेली पे देख लो, डेली पे ये वाला एक WIT ये वाली हो गई मेरी। और 125 में भी ये वाला जोन है पीछे, देखो ये वाला, ये 125 का ये में है। सेवेंटी 60 में भी कुछ भी नहीं है, 240 पे भी कुछ भी नहीं है। इसमें अभी तो हम वेट ही कर सकते हैं। इधर लॉन्ग इसको निफ्टी फार्मा के साथ एक बार के लिए देख सकते हो, बट इससे अच्छा ये वाला है कि आप नीचे के ये वाले जोन के लिए वेट करो, ये बेस्ट है ये वाला नीचे वाला। इधर क्योंकि इसकी बेस कैंडल ज़्यादा बड़ी है, ऐसा कुछ रहता ना ये वाली कैंडल तो सही था। अभी ये लाइक जोन ही वाइड हो रहा है, एग्जीक्यूशन ये एग्रेसिव हो गया। और ये कंजर्वेटिव तो नीचे यही हमारे पास WIT, इसमें वेट कर सकते हैं ये WIT के लिए, ठीक है। इसको ये वाला जब प्राइस एक्शन देखा था ना, ये वाला विदाउट लाइक पूरा गार्बेज बन के नीचे आके भी यहाँ से ऊपर चल रहा था, तभी इसको लाइक कम्युनिटी में भी दे दिया था। प्रीमियम में तो यहीं से बाई था RB8 से, यहाँ पे क्यों कम्युनिटी में दे दिया था, फिर लाइक उधर भी सब लोग 125 में देखने लग गए थे, और सबको लाइक पता था कि नहीं अब ये भी निकलना ही चाहिए। और ये वाली कैंडल बनी थी फ्राइडे को 2.0 में, तो 2 बार रिकमेंड किया था, एक ये वाली कैंडल पे 29 को और एक यहाँ पे 6 नवंबर को, क्योंकि प्राइस नीचे आने के मूड में ही नहीं था। कचरे से कचरा भी लाइक बन रहा था 125 में, वो भी फॉलो हो रहा था। तो फिर वो तो एक इंडिकेशन हो गया ना कि बस ये वाला मतलब ये कभी भी फट ही सकता है, ऐसा हो गया। वही हुआ, देखो आप 125 में, आप एक बार आपके चार्ट में भी आप मार्क करके देखना, जो 125 टूटा भी वो पीछे से ऊपर चला गया। देखो यहाँ से ये जो डेली का डिमांड जोन जो ओरिजिन से चला था ना प्राइस, वो वाला है, ये वाला दिख रहा है RB18, देखो ये वाला, यहाँ से प्राइस चली थी ऊपर, ये 125 का फॉर्मेशन, और ठीक ठीक डिमांड जोन भी फॉलो होना, और ये वाला अप मूव। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।